हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग जो है उसका एग्ज़ाम जो दे रहे हैं मैथ का, उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आप लोग पैटर्न आज देख लीजिए। जो अभी तक नहीं देखे हैं या भूल गए हैं तो इस 30 ऑब्जेक्टिव से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से इसको देखना है आपको। और कल जो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाए थे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी बहुत सारा वीडियो है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सब वीडियो देखिए। 5 से 6 वीडियो आपका 80 में 80 आ जाएगा। और चैनल पे बने रहें आप लोग और 6:30 बजे लाइव आए रोज। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका ऑफिशियल मॉडल सेट है। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं या देखे हैं तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से रिविजन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक। तो क्या होगा, शून्यक कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 27, शून्यक मतलब जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 27। तो एक्स बराबर रूट 27। अब 27 का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस 3 होता है, क्योंकि प्लस 3 का भी उतने होगा और माइनस 3 का भी घनमूल उतने होगा। मतलब 27 का जब रूट निकालेंगे तो 3√3 आता है। तो प्लस माइनस 3√3 होगा, क्योंकि रूट में जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये है एक्स अक्ष, जैसे 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया तो कितना शून्यक होगा? तो इसका 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद किया तो कितना शून्यक होगा? इसका 3 ही शून्यक होगा। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। जैसे 2 और 3 है परिमेय संख्या, इसके बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, जैसे 2.1, 2.01, 2.001, 2.2, बहुत अनंत। दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसो 2 होगा। कैसे जाने 2 होगा? तो देखिए, दो क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, 2, 4। इसका जब मौसो निकालेंगे तो 2 आएगा। और कुछ ले लीजिए, 10, 12 ले लीजिए, तो 10 से 12 को देंगे तो एक बार में 2 बचे 10, फिर यहाँ 2 आया, मतलब दो क्रमागत संख्याओं का मौसो 2 आएगा। अगला, दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे? ये भी सेम उसी प्रकार का है, तो इसका अनगिनत हल होगा। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, 5x प्लस 3y प्लस कुछ रहे 7, इसका बहुत हल होगा। एक्स का मान लेंगे, वाई का मान कुछ आएगा, एक्स का मान बदलेंगे, फिर वाई का मान बदलेगा, तो ये चलते रहेगा आपका। चलिए 6 नंबर अब देखिए। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। असंगत रैखिक समीकरण क्या होगा? असंगत रैखिक समीकरण क्या होगा? इसमें आप लोग 3 पढ़े होंगे, 3 समीकरण युग्म पढ़े होंगे, समझ गए? तो समांतर इसमें होता है, ये है a1/a2 जब, और b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो इसी को बोलते हैं समांतर या कोई हल नहीं। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल कैसे निकाल सकते हैं? तो मूल निकालने के लिए जैसे देखिए इधर, जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो मूल कैसे निकालते हैं? 1 गुना 2 करेंगे, 2 होगा, माइनस 2x, 3x को क्या लिखेंगे? माइनस 2x माइनस x, तो पहले x कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा, तो x माइनस 2, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो 1 और 2 आंसर है। कितना आंसर है? 1 और 2, 1 नहीं है तो 2 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। देखिए, लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 9, 11 भी ये सब लगातार है, लेकिन 290 किस में आएगा? स्क्वायर करने पर स्क्वायर कीजिएगा 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर तो 290 आएगा, इसलिए ये आंसर होगा। 11 का स्क्वायर 121, 13 13 1 6 9, 9 1 10, 8 8 1 9, तो 290 आ गया उसमें। अब आगे चलते हैं। कौन एपी में है? कौन एपी में है? देखिए 2 से 4, 2 का अंतर है, यहाँ 4 का, तो एपी में नहीं है। इसमें अलग अलग अंतर है, इसमें भी अलग अलग अंतर है, तो ये हो जाएगा, ये एपी में है -10 A1, A2 है -6, तो D बराबर A2 माइनस A1, तो -6 माइनस -10, तो होगा -6 प्लस 10, तो 4। यहाँ भी 4 आया, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसलिए सी नंबर जो है
ये AP में है। अगला 18वें पद, तो प्रथम पद है 1, दूसरा पद है 4, तो D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1 3 आया, A18 बराबर होता है A प्लस 17D। ए एक घट जाता है, A10 रहेगा तो A प्लस 9D, जानते हैं ना AN से निकला है N माइनस 1D, तो A प्लस 17D, A मतलब प्रथम पद, 17D का मान है 3, तो 1 प्लस 17 51, तो आ गया 52। 52 कहाँ है? C नंबर पे है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:9 क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? रूट में ले जाओ। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इसका नाम है, इसका नाम अगर PQ है, बराबर भुजा जैसे ABC यहाँ है PQR, तो BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, तो ये कितना दिया है? 16/9, इधर BC बटे QR का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 4/3 बराबर BC बटे QR, तो 4:3 हुआ। समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है, तो एक दिया है 6 तो आधा 3 होगा, एक दिया है 8 तो आधा 4 होगा, तो ये देखिए ये समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा नहीं दिख रहा है, ये देखिए तो समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो कर्ण निकालेंगे तो 5 हो जाएगा कर्ण, क्योंकि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 मतलब 5। ये शॉर्टकट हुआ आपका बनाने का तरीका। आगे देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? इसको मूल बिंदु बोला जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। y अक्ष से 5 इकाई युग्म, y अक्ष से कोई 5 इकाई युग्म यहाँ पे है, और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ पे x अक्ष पे है। x अक्ष पे क्या हुआ? जैसे x अक्ष पे 5 है, क्योंकि x बराबर 5 है तो y बराबर 0 होगा, तो 5 0 होगा आंसर। 14 का आपका हो जाएगा A। 15 नंबर, देखिए इसको बना भी सकते हैं आप लोग, या फिर देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कोसेक बराबर 4/3 होगा। A नंबर। 16 नंबर देखिए बनाने वाला है, सेक A प्लस tan A 1 माइनस साइन A, इसका मान कितना होता है? देखिए इसको बनाते हैं अभी। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे बनाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है? सेक A प्लस tan A, सेक A बराबर 1/cos A, tan A बराबर साइन A/cos A, उसके बाद क्या है? 1 माइनस साइन A, 1 माइनस साइन A हो गया। अब देखिए क्या होगा, कॉस कॉस का लॉस हो, कॉस A 1 प्लस साइन A, इधर है 1 माइनस साइन A, A प्लस B और A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A, और नीचे है कॉस A, खत्म होके बचा कॉस A। B नंबर हो गया आपका, B नंबर। चलिए आगे चलते हैं। सत्रह, tan A बराबर √3, तो A का मान tan A बराबर √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan खत्म, A बराबर 60 डिग्री। अगला, जब किसी सीधे खड़े स्तंभ के छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? जैसे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, नाम दे देते हैं ABC, तो थीटा क्या होगा? देखिए ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब AB बटे आधार BC, तो tan थीटा बराबर, ये भी H है, ये भी H, खत्म होके एक आ गया, तो tan थीटा बराबर एक जो है tan 45 डिग्री का मान होता है, खत्म हो गया तो 45 थीटा आ गया। समझ गए?
अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? अर्धवृत्त जो है इसका कोण 90 डिग्री का होता है। यदि दो वृत्त के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के तुल्य है तो उभयनिष्ठ रेखा, मतलब समझिए इसको क्या है। जैसे दो वृत्त है, एक यहाँ है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य है। जैसे यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है। यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग के समतुल्य है तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा उभयनिष्ठ रेखा इसका। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है? तो ये आप लोग तो जानते हैं, समान होती है। दो गोले के आयतन का अनुपात इतना है तो पृष्ठ गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। दो गो है 4/3 πr1 का क्यूब और r2 का क्यूब बराबर 8:27 दिया है। तो ये खत्म, ये खत्म, r³ जो है r1/r2 इधर जाके घनमूल में हो जाएगा। घनमूल निकालेंगे 8 का तो 2 और इसका 3, 2/3 आया, r1 आया 2, r2 आया 3। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। दो गो है तो 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, 4/9 बराबर 4:9। डी नंबर बिल्कुल सही, 22 का डी नंबर बिल्कुल सही। 23 नंबर, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। कितना दिया है? 144 पाई। पाई से पाई खत्म, r² बराबर 144/4। तो r बराबर कटेगा 4 तिया 12, 4 छक 24, तो r बराबर √36 मतलब 6। एक सिक्के को उछालने पर चित हेड और टेल आएगा, तो चित की प्रायिकता 1/2। हेड भी पूछे तो 1/2। अगला, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? मतलब जो घटित हो सकती है 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। एक पासे को उछाला जाता है सम संख्या, पासा में 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्या होती है लूडो गोटी में। तो सम संख्या क्या होगा? 2 4 6, 3 गो, 3/6 मतलब 1/2 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। 27 नंबर, यदि x + 2 3x और इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? ये जैसे a1 हो गया आपका, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। तो समांतर श्रेणी में है तो क्या करेंगे? मतलब a2 - a1 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा a3 - a2। मतलब पहले 3x में घटेगा x + 2 और फिर घटेगा 4x + 1 में 3x। समझ गए? तो घटाइए, 3x - x - 2 बराबर 4x + 1 - 3x। 3x - x, 2x - 2 बराबर 4 में 3 गया, x + 1 इधर आ जाएगा। 2x - x बराबर 1 + 3, तो x बराबर 4। 27 थोड़ा गलत हुआ का, ये थोड़ा 3 आंसर आना चाहिए इसका। तो a2 - a1, a2 - a1 बराबर इधर 4x + 1 में घटेगा 3x। अब बनाते हैं 3x - x - 2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4x + 1 - 3x। हाँ, तो 3x - x 2x - 2 बराबर 4x में 3x गया, x + 1, तो 2x - x बराबर 1 + 2। ठीक है, तो 2x में x गया, x बराबर 3 आएगा आंसर। इतना का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? माध्य बराबर राशियों का योग 6 8 9 x 13,
बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5, 10 बचे 50, सबको जोड़ेंगे तो 6 6 12 2 14 और 9 23 26 10 36, तो हो जाएगा ये 14। 28 नंबर क्या होगा 14। 29 देखिए बहुलक निकालना है, जो सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक। सबसे अधिक बार क्या है, देखिए 2 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, सबसे अधिक 2 ही आया है। माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा 7 ही है, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 11, फिर है 12, फिर है 15। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 गो इधर 3 गो इधर, ये 10 आंसर, बीच वाला आंसर। या फिर इसको कर सकते हैं n+1/2 पद। n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2 पद, 8/2 मतलब 4वां पद जो कि 10 है। हो गया आपका, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, धन्यवाद।